लोग। तो यस, आज क्या रहेगा खास, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसा चैप्टर जो कि चाहे वो हमारा आरआरबी का एएलपी का एग्जाम हो, चाहे वो आरपीएफ का एग्जामिनेशन हो या फिर हमारे कोई भी जेई का एग्जामिनेशन हो, घुमा फिरा के यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करता है। क्वेश्चंस जैसे कि रिफ्लेक्शन वाले पार्ट से पूछ लेगा, रिफ्रैक्शन से पूछ लेता है, या फिर दूरदृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, हाइपरमेट्रोपिया या फिर मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, तो ये सभी चीजें हम लोग कवर अप करेंगे। लेकिन सिर्फ आज ही नहीं, हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे 2 दिन के लिए, नहीं आज और कल, 2 दिन में इस पूरे चैप्टर को हम लोग कवर अप कर लेंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं जतिन, देन वी हैव गगन हियर, अनुज, सागर, कल्पनाथ, मनीष, नंदन, दीपमाला, वाईटी गेमर्स। तो सब लोगों को गुड आफ्टरनून एंड यस लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो जैसे हम लोगों ने प्रकाश शब्द की बात सुनी, प्रकाश यानी कि लाइट, तो हमारे दिमाग में सर एक चीज क्लिक कर चुकी है कि ये सर एक वेव का फॉर्म है। क्या है? वेव मतलब तरंग। जी हाँ, हम लोगों ने साउंड में इसके बारे में पढ़ा था। क्या कि सर जो वेव है ना, ये बेसिकली 2 तरह की थी। एक बार जरा इसका आइडिया दे देता हूं, फिर मैं यहां पर आगे बढ़ूंगा। तो एक बार फटाफट से मुझे सब लोग कंफर्म कर देना, आवाज और स्लाइड क्या दोनों चीज क्लियर है, तभी फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो लोग बबलू जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, सो आई गेस एवरीथिंग इज ओके राइट। चलो सर, सो अब यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, एक बार ना रिफ्रेश कर कह देना कमेंट सेक्शन में कि सब लोग प्लीज रिफ्रेश कर लें, क्योंकि कुछ बच्चे ना यहाँ पर शायद देख नहीं पा रहे हैं क्लास को। ओके, तो जो चैप्टर है आज का हमारा वो है लाइट। अब लाइट यानी कि हम प्रकाश के बारे में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमको पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि लाइट क्या है। सर लाइट हमारी एनर्जी का ही फॉर्म है, यानी ये हमारा ऊर्जा का एक प्रकार होता है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि सर ये जो एनर्जी है, सर इसके बारे में तो हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे। जैसे कि मैं यहां पर हीट की बात कर सकता हूं, या फिर हिंदी वाले जितने कैंडिडेट्स हैं, मैं यहां पर ऊष्मा भी बोल सकता हूं, राइट। या फिर एनर्जी के और फॉर्म्स में आ जाओ, तो यहां पे सर हम लोग केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा का भी उदाहरण ले सकते हैं। तो ऐसे कर करके हम लोग ने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे, और अपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछा गया है ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहें कि सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें बताता था कि ऊर्जा को ना तो आप बना सकते हैं, ना ही आप ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। हाँ, एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल जरूर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों से मैं पूछता हूं, जैसे बल्ब है, तो बल्ब वाले भाग में समझते हैं, इस बल्ब में ऊर्जा का जो स्थानांतरण हो रहा है वो कहां से कहां हो रहा है। तो एक बार मुझे सब लोग कंफर्म करेंगे जल्दी से प्लीज। सो अगर हम लोग यहां पर बल्ब की बात करते हैं, तो देखो बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं, मैंने यहां पर क्या किया, मैंने बिजली का इस्तेमाल किया, यानी इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा की। अब यहाँ पे जो कन्वर्जन है पेपर में बहुत बार पूछा जाता है और हमको डाउट रहता है। अब देखिए बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, इलेक्ट्रिसिटी से जो कन्वर्जन होगा किस में होगा, सिंपल सी बात सर लाइट में तो होगा ही। बट उसी टाइम पर अगर आप बल्ब को छूने की कोशिश करें, तो आपको वो जो बल्ब है ना वो गर्म महसूस होगा, यानी जो आपका बल्ब है उसमें आपको कहीं ना कहीं हीट का महसूस होगा। अब ये जो हीट वाला पार्ट है, यहां पर जरा आते हैं। सो यहां पर मैं ऊष्मा की बात करूं। अच्छा सभी लोग एक सेकंड रुकना, आई गेस सब लोगों को ना मेरी क्लास विजिबल नहीं है। सब लोग मुझे कंफर्म करना, क्या आप लोगों को मेरी आवाज और ये क्लास क्या दिख रही है क्या? जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। सो सभी लोग मुझे एक बार ना ये कंफर्म करना, क्योंकि ना कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर, कुछ लोगों को नहीं हूं मैं विजिबल, तो सब लोग ना एक बार प्लीज रिफ्रेश कर लेना, जस्ट अ सेकंड। तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूं, मुझे कंफर्म करो क्या सब लोगों को मेरी आवाज, स्लाइड क्या सब कुछ क्लियर है, ऑल क्लियर ना? अच्छा वॉइस कम है, ठीक है, तो सब लोग रिफ्रेश कर लो तभी मैं फिर आगे बढ़ूंगा। ऑल ओके राइट, ठीक है सर। तो मैं अपने पॉइंट पे वापस आता हूं। तो मैंने ये बोला सर, आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हो गया लाइट। और लाइट क्या था सर, ऊर्जा का एक प्रकार है, यानी अगर मैं प्रकाश की बात करूं तो प्रकाश क्या है सर, ये आपका एक ऊर्जा का प्रकार ही है। तो ऊर्जा के सर हम लोगों ने प्रकार में ऊष्मा के बारे में पढ़ रखा है, हम लोग सर केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा के बारे में जानते हैं। तो मैंने बस एक बेसिक से एग्जांपल लिया, जब भी हम किसी बल्ब को जलाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं, जब बल्ब को जब भी जलाओगे क्या करोगे सर, स्विच को ऑन कर दिया। अब जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूं, तो स्विच को ऑन करने से क्या होता है सिमरन नंदन, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये सर लाइट और हीट में कन्वर्ट होती है, राइट। सो बेसिकली आज मैं जो डिस्कशन करूंगा वो इसी लाइट के बारे में करने वाला हूं, और इसको समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा। आइए समझते हैं। सो गाइस, लाइट क्या है सर, ऊर्जा का वो फॉर्म हो गया, यानी सर ये आपका ऊर्जा का वो प्रकार है जिसकी वजह से आप कोई भी चीज देख पा रहे हैं,
अब सर अगर मैं आप लोगों से कहूं कि लाइट जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी सर यहां पर ये बात हो रही है विद्युत चुंबकीय तरंग की। तो तरंग वाले भाग में समझते हैं कि क्या हुआ। देखिए हम लोग जब भी सर तरंग की बात करते हैं तो तरंग होती है दो प्रकार की, कौन कौन सी होती हैं आइए देखते हैं। देखिए तो हम लोग जरा वापस उस चैप्टर पे चलते हैं जहां पर हम लोगों ने ध्वनि के बारे में यानी साउंड के बारे में पढ़ा था। तो जो वेव्स है हमारी गाइस, ये वेव्स दो प्रकार की होती थी, कौन कौन सी सर? एक होती थी मैकेनिकल और दूसरी होती थी गाइस नॉन मैकेनिकल। याद आया? अब यहां पे सब मैकेनिकल क्या होता था, मैकेनिकल वाली कैटेगरी में यानी कि अगर मैं यांत्रिक बोलूं तो यांत्रिक में हम लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि सर यहां पर माध्यम की जरूरत होती थी यानी कि मीडियम की रिक्वायरमेंट थी। जबकि सर नॉन मैकेनिकल यानी कि अयांत्रिक तरंगें कौन सी थी? अयांत्रिक तरंगें ये वो होती थी जहां पर किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं थी। अब जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं वो बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मनीष कि सर ये माध्यम का मतलब क्या हुआ? तो माध्यम का मतलब बेटा यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ठोस यानी कि सॉलिड, लिक्विड यानी कि तरल, और गैस, ये माध्यम हो गए, है ना गाइस? अब यहां पर मैं आप लोगों से अगर और डिटेल में पूछूं तो यहां पे सर दो कैटेगरी होती हैं, एक होती है ट्रांसवर्स और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल। तो अब सर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, सब लोग ध्यान से बताना। मैं आपसे अगर पूछूं कि सर वैसे लाइट क्या है, तो हम लोग जानते हैं लाइट जो है हमारी वो सर वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है यानी निर्वात में भी गमन कर सकती है, इसलिए जो प्रकाश है वो सर नॉन मैकेनिकल में आएगा, ये बात सबको पता है। लेकिन मैं आपको अब यहां पे थोड़ा सा डाउट क्रिएट कराऊंगा, फिर मैं आपको उदाहरण दूंगा। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं प्रकाश की बात कर रहा हूं तो प्रकाश यहां पर यांत्रिक वाले भाग में कौन सी कैटेगरी में आएगी, अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ? तो एक बार सभी लोग मुझे आंसर देना, फिर मैं आपको ध्यानपूर्वक दिखाऊंगा क्या हो चल रहा है। तो अच्छा यस अनुज, ओके। तो जल्दी से प्लीज मुझे फटाफट से आंसर दो कि आपकी जो लाइट है सर वो ट्रांसवर्स में आएगी या फिर लॉन्गिट्यूडनल में आएगी, कौन सी वेव है सर? रोहित कह रहे हैं सर ट्रांसवर्स है, अविनाश कह रहे हैं ट्रांसवर्स है, जय बेटा अनुदैर्घ्य नहीं होगा, ये अनुप्रस्थ होगा। तो अच्छा एक बार हिंदी में भी लिख देता हूं, ट्रांसवर्स का मतलब बेटा ये हम लोगों ने सुबह भी पढ़ा था इसके बारे में, यहां पे मैं बात करूंगा अनुप्रस्थ की, और दूसरी है गुरुजी अनुदैर्घ्य। तो जो हिंदी वाले हैं उनके लिए सर हिंदी वाला ऑप्शन, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश का। अब बताइए सर क्या होगा? सो प्रियंका, अच्छा जितना लोगों की भी पहली क्लास है वो लोग सबके सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब सुनिए सर, ट्रांसवर्स वाली वेव, ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती थी सर? ये वो तरंग होती थी जिस दिशा में भी तरंग जा रही है, अगर इसके कण इसके समांतर हैं, जो इंग्लिश वाले हैं, जिस डायरेक्शन वेव जाती है अगर पार्टिकल्स इसके पैरेलल हैं तो हम लोग कह देते थे कि सर ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्घ्य। जबकि ट्रांसवर्स कौन सी होती है? जिस दिशा में तरंग जा रही है जो पार्टिकल्स हैं वो इसके परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि सर ये किससे कैसे होंगे, लंबवत होंगे। अब उदाहरण देखिएगा, ये देखो। अब सर यहाँ पे आते हैं, साक्षी वो गलत है। अब यहां पर सर अंधेरा कायम रहे, किलमिच बन चुके हैं हम लोग। सो जरा किलमिच वाले पार्ट पर आते हैं। देखिए आपको कुछ दिखाई दे रहा है हल्का सा, यहां पे सर मैंने ना लाइट जलाई है, यहां पर फोकस करना है इस मोबाइल फोन वाली लाइट पर सभी लोग। तो यहां पर गाइस आप लोग अगर देख पा रहे हो तो मैंने मोबाइल फोन में जो लाइट जलाई है, मोबाइल फोन में लाइट जलाने के बाद जो ये लाइट है ये सीधी सीधी जा रही होगी, बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन सर लाइट तो आगे जा रही थी, लेकिन इसके कण कहां जा रहे हैं? तो कण पर ज्यादा ध्यान दो, देखो ये बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सर यहां पर आप लोग ध्यान से अगर देखें तो लाइट जो सीधी जानी चाहिए थी सर, इसके कण जो सीधे जाने चाहिए थे वो कण सीधे नहीं जा रहे हैं। लाइट की सर वेव है वो तो आगे जा रही है, लेकिन जो कण है वो इधर 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 इधर, यानी सर देखा जाए तो ये इस तरह हो गए। कैसे? बिल्कुल इस तरीके से कि प्रकाश जा रहा है इस तरफ और जो कण जा रहे हैं सर वो इधर 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 सभी जगह जा रहे हैं। मतलब यहां क्या हो रहा है? तो यहां पर गुरुदेव हम लोग क्या कह देंगे, हम लोग सीधे सीधे कहेंगे जो कण है मेरे वो कुछ इस तरीके से जा रहे हैं, यानी यहां पर क्या लंबवत हो गए। जो इंग्लिश वाले हैं सर देख रहे हो परपेंडिकुलर हो गए। दैट मीन्स कि अभी अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। वापस आते हैं, खुल जा सिमसिम। ये देखिए तो गाइस यहां पर आपका जो एग्जाम्पल है वो ये वाला हुआ, यानी कि जो लाइट आएगी यानी जो प्रकाश है, प्रकाश कैसा होता है
सर प्रकाश हमारा अनुप्रस्थ होता है। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आई गाइस? ये बहुत जरूरी था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लाइट, तो लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, लेकिन सर हम लोग जानते हैं वो गैशियस मीडियम में तो ट्रेवल कर रही है। यहाँ पे आसपास क्या है? गैशियस मीडियम ही तो है, एयर ही तो है, हवाई तो है। तो यहाँ पे जो लाइट की सर, अगर मैं वेव की बात करूं, तरंग की बात करूं, तरंग जा रही थी सीधी, लेकिन इसके जो कण थे वो इसके लंबवत थे, परपेंडिकुलर थे। इसलिए यहां पर हम लोगों ने बोला कि आपकी जो लाइट है वो कौन सी कैटेगरी में आएगी? ट्रांसवर्स में आएगी, राइट? सो वैसे लाइट है आपकी नॉन मैकेनिकल, बट अगर मैं मैकेनिकल में गैशियस मीडियम की बात करूं तो लाइट वहां पे कौन सी कैटेगरी में आएगी? वो आ जाएगी फिर अनुप्रस्थ में, यानी कि ट्रांसवर्स में। ये बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल समझाया। सोनू बाबा और जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, ये मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया। आज के बाद सर टेंशन नहीं होगी, इस बात की गारंटी मेरी। चलो सर, तो वापस आते हैं। तो यहां से मैंने सर पूरा माहौल बना दिया है, अब हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। चलो ओके, यहां तक सॉर्टेड है मामला, बढ़िया। तो सर लाइट क्या थी? सर प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो दृष्टि का संवेदन बनाता है, या फिर आसान भाषा में इसी की वजह से आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट अगला कह रहा है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बिल्कुल सही है सर, जो प्रकाश है वो क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक रूप है, तभी तो इसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। ये इवन निर्वात में भी गमन कर सकता है, इट कैन इवन ट्रेवल इन दी वैक्यूम। और वैक्यूम में स्पीड कितनी होती है सर? वैक्यूम में स्पीड होती है ये, आप कहेंगे एक सेकेंड गुरुजी रुको जरा, ये बताओ गुरुदेव, हमने बचपन से जब भी पढ़ा, हमारे गुरुदेव ने, हमारे गुरु माता ने हमको ये सिखाया कि जो प्रकाश का वेग होता है, यानी लाइट की जो स्पीड होती है, वो होती है ये। और आप हमको पढ़ा रहे हो ये, मतलब आप सर हमें गलत पढ़ा रहे हो। तो गाइस बताओ कौन बताएगा सर क्या मैं गलत पढ़ा रहा हूं? नहीं, यहां पे सर बहुत जरूरी है जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। सर दिस इज द एग्जैक्ट फिगर। लेकिन हमारी ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि हम लोग ना चीजों को 10 की पावर्स में थोड़ा इजीली याद कर सकते हैं। देखो, इसको और इसको याद करने में कौन सा ज्यादा आसान है? ये ज्यादा आसान है ना। तो इसी के नियरेस्ट वैल्यू है ये, जो हम इजीली समझ सकते हैं। तो एग्जैक्टली अगर आप वैल्यू की बात करेंगे तो एग्जैक्ट फिगर तो ये है, लेकिन हमारे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे या फिर हमसे कोई प्रश्न पूछेगा तो हम लोग वहां पर ये इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये नियरेस्ट वैल्यू है। बस ये वाला पॉइंट है। कितनी चीज क्लियर हो गई? तो यहाँ पे सर जरा ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है। अब यहां पर हम लोग बढ़ सकते हैं आगे। सो लेट्स गो। तो यहां पर हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं क्या सर? 2997 लाख 92,458 मीटर पर सेकेंड, राइट अशोक बाबा? गॉट इट? चलो, सो अशोक बाबा कह रहे हैं सर ऐसा है कि दम हो तो इसको बोल के दिखाइए। तो अशोक बाबा आप ठीक है? चलो गाइस, तो इतना चीज हमको क्लियर हुआ। अब सर यहां पर हम लोग अच्छे से जानते हैं कि प्रकाश को किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है, ये एक सीधी रेखा में जाता है ना। अब हो सकता है कि सर वो निर्वात हो, यानी वैक्यूम हो सकता है। अरे अशोक इट्स ओके, मैं मजाक कर रहा था भाई, चिल रिलैक्स, तो मजाक चल रहा है। चलो वापस आते हैं। तो प्रमोद बाबा, अगर मैं यहाँ पे मीडियम की बात करूं, तो मीडियम में आप लोगों ने अभी मुझे बताया, मैं अच्छे से समझा भी सका था आप लोगों को, कि अगर मैंने इसे मोबाइल के फ्लैश का एग्जांपल लिया था, तो जो लाइट थी सर, लाइट जो स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही थी, इसके जो पार्टिकल्स थे वो मुझे सभी डायरेक्शन में दिख रहे थे। यानी जो लाइट थी मेरी वो कैसी हो गई थी? ट्रांसवर्स थी, यानी अनुप्रस्थ तरंग थी। तो अशोक, शुभम, माही, पारुल, आई गेस यहाँ पे सबका मामला सॉर्ट हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब सर लाइट के बारे में हम लोग अच्छे समझ चुके हैं कि लाइट है क्या, लेकिन एक डाउट है जो हमें बचपन से बना रहा है। क्या सर? जो लाइट है, कुछ लोग कहते हैं सर ये वेव है, यानी तरंग है। कुछ लोग कहते हैं कि सर ये पार्टिकल नेचर शो करता है, यानी कण वाला। तो ये एग्जैक्टली है क्या? तो आज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि शिवानी, पूनम, पारुल, अनूप, प्रमोद, बेसिकली यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए जो लाइट है, लाइट वाले पार्ट में सर ये दोनों ही चीजों की तरह काम करेगा, वेव की तरह भी और पार्टिकल की तरह भी। ये कैसे पता लगेगा? तो देखिए, 20वीं शताब्दी में कुछ डिस्कवरीज हुई, जैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट? तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अलावा क्रॉम्पटन इफेक्ट्स, सर स्टार्क इफेक्ट। तो यहाँ पे जो ये सर हर्ट्स ने दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन द्वारा क्रॉम्पटन इफेक्ट दिया गया, स्टार्क इफेक्ट स्टार्क द्वारा दिया गया। तो यहां से सर क्वांटम थ्योरी के बारे में पता लगा लाइट के, राइट? सो बेसिकली लाइट की जब क्वांटम थ्योरी के बारे में पता लगा, तो उसका मैं शॉर्ट में आपको बताऊं कि लाइट जो है ना हमारी, वो एनर्जी के पैकेट्स हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, इतना बड़ा बोर्ड जो आपके सामने लगा हुआ है, आप लोग जो अपने मोबाइल फोन में, टैबलेट में या लैपटॉप में, जहां पर भी आप मेरा लेक्चर अभी देख रहे हैं, उस लैपटॉप का कोई सा भी एक पॉइंट उठा लो। ये देखो, मान लो कि मैंने ऐसे करके एक पॉइंट यहां से उठा लिया। ये अपने एग्जाम में से कंप्यूटर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्या आप लोग मुझे बताओगे सर इस पॉइंट का नाम क्या है? कोई सा भी एक पॉइंट रैंडमली आप बस ऐसे फिंगर रखो, कोई सा भी एक पॉइंट उठा लो, इसको क्या बोलते हैं?
तो गाइज आप लोग अगर कभी कंप्यूटर का हल्का फुल्का भी आइडिया लिए हो तो हम लोग इसको बोलते हैं बेटा पिक्सल। कंप्यूटर की भाषा में इसको बोला जाता है पिक्सल, राइट। बहुत बढ़िया, अच्छा ऋतिक का देखो आंसर भी आ गया, परफेक्ट। नोबज्योति बिल्कुल सही। इसी प्रकार से जैसे कंप्यूटर में हमने एक पॉइंट उठाया सर, इसको बोला पिक्सल, इसी प्रकार से जो लाइट होती है, तो लाइट के अगर मैं पैकेट्स की बात करूं तो लाइट का जो सर आपकी यूनिट होती है, जानते हो क्या होती है? उसी प्रकार से लाइट की भी छोटी सी यूनिट डालो सर, उसको बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है फोटोन। जहां पे हम एनर्जी के पैकेट्स की बात कर रहे थे, तो लाइट की इकाई अगर आपसे पूछ ले तो प्लीज याद रखिएगा, ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज एक्चुअली नोन एज फोटोन, जिसको हम लोग क्वांटम ऑफ लाइट भी कहते हैं। क्या? सो ऊर्जा के प्रत्येक पैकेट को फोटोन या फिर प्रकाश की मात्रा या फिर मैं क्वांटम ऑफ लाइट के नाम से कहूंगा। तो बेसिकली फोटोन के बारे में पता होना चाहिए। तो लाइट की यूनिट क्या होती है आप लोग प्लीज याद रखिएगा, वहां पर हम लोग जो एनर्जी के पैकेट्स की बात करें डेट इज फोटोन, ठीक है। तो यहां से सर हमारा ये एनर्जी के पैकेट्स वाली बात हुई। अब यहां से हमको समझ में आ रहा है कि अच्छा पार्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्टिकल्स वाला नेचर शो हुआ, लेकिन यहीं पे जैसे मैं डी ब्रॉगली वेव्स की बात करूं, मैटर वेव्स की बात करूं, तो यहां से हमको पार्टिकल नेचर समझ में आता है लाइट का, लेकिन वेव नेचर कैसे पता लगा? तो आज मैं आपको कुछ आइडिया दे दूंगा। वैसे हमारे कल ही स्टार्ट होगा। यहीं पर कुछ फिनोमेना है जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। चलो मैं पोलराइजेशन का भी आपको उदाहरण देता हूं। सो बेसिकली ये दिखाता है इसका वेव नेचर। क्या दिखाएगा? कि लाइट का तरंग वाला नेचर भी है, यानी लाइट का देखा जाए तो पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। इसलिए बोला जाता है कि लाइट का क्या ऐसा होता है, ड्यूअल नेचर होता है, यानी इसकी दोनों ही प्रकृति हैं, वेव नेचर की भी और पार्टिकल नेचर की भी। तो ये सर बेसिकली यहां से हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था जो कि हमारा कवर अप हुआ। अब मैं आपको एक एक करके एग्जांपल देता हूं। तो एक सर जरा छोटा सा एग्जांपल है मेरा, वो आपको यहाँ पर बस फील लेना होगा। मैं देखता हूं अगर इमेज बनी हो मेरे पास कहीं रखी हो, जस्ट सेकंड। जैसे मैं आप पोलराइजेशन एग्जांपल देता हूं, अगर हुआ तो है क्या, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। यस, ये देखो गाइस, यहां पर देख रहे हो सर, ये आपका पोलराइजिंग फिल्टर है। ये देखिए यहां पर ना जैसे लाइट है, लाइट का कोई भी एग्जांपल है, जैसे ये बल्ब से लाइट आ रही है, मैं अभी मोबाइल फोन के फ्लैश से दिखा देता हूं। तो लाइट के बारे में मैंने भी आपको दिखाया था कि जैसे अंधेरा कर कर अभी शो किया था मैंने, कैसे लाइट थी ना। अब देखो आप लिंक कर पाएंगे। तो जब मैंने आपको मोबाइल फोन से लाइट दिखाई तो अब देखिए यहां पर जो लाइट जा रही थी सीधे, तो उसके जो पार्टिकल्स है देख रहे हो, ये इधर निकला, ये इधर निकला, यानी ये लाइट सी सब डायरेक्शन में दिखाई दे रही थी। बिल्कुल यही एग्जाम्पल आप समझो, ये मैंने मोबाइल फोन से जलाया था, इसी प्रकार से बल्ब में जलाया, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सभी डायरेक्शन में जा रहे हैं। सभी गाइस प्लीज यहां पर देखिएगा, यहां पर अभी बस अवंशिक इसको कंप्लीट कर लें। तो गुरुदेव यहां पर ये क्या नेचर शो कर रहा था, एक बार मुझे फटाफट से बताओ सर। लाइट का ये कौन सा, जस्ट अ सेकंड, हाँ, तो सर ये कौन सा नेचर शो कर रहा है? ट्रांसवर्स ही शो कर रहा है ना, यानी जो हिंदी वाले कैंडिडेट्स हैं सर, ये क्या शो कर रहा है? ये आपको दिखा रहा है ये कि आपकी ये अनुप्रस्थ तरंग है। यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं है। अब यहीं पे सर उसी एग्जांपल से वापस आते हैं। अब यहां पर क्या हुआ सर, लाइट क्योंकि सभी डायरेक्शन में जा रही थी, अब मैंने क्या किया, इसकी जगह फिल्टर लगा दिया। अब जब फिल्टर लगाया तो फिल्टर ने क्या किया सर, यहाँ पे जो फिल्टर्स थे इसके अंदर देखो, ये यहाँ पर बीच में ऐसे ऐसे गैप्स दे रखे हैं, तभी तो फिल्टर कह रहे हैं। आप लोग जब फ्लिपकार्ट अमेजोन पे शॉपिंग करते हो तो आपको एक बजट होता है। मान लो शूज खरीदने हैं मुझे, तो अब मुझे शूज खरीदने, तो मैं क्या करूंगा, पहले फिल्टर का इस्तेमाल करूं, फिल्टर लगाऊंगा कि भाई मुझे मेल वाले शूज दिखाओ। उसके बाद मेल वाले शूज के बाद मैं फिर क्या करूंगा, उसमें मेरा कुछ बजट होगा कि सर 1000 रुपए, 500 रुपए, 1500 रुपए, या मैक्सिमम 2000 तक ही जाऊंगा। तो मेरा कुछ बजट होगा तो मैं फिल्टर लगा लूंगा कि भैया 2000 से नीचे नीचे के जूते दिखाना, राइट। तो यहां पर क्या फिल्टर लगाए मैंने, जिससे जैसा मैं चाह रहा हूं उस हिसाब से ही वहां पर सर उस रेंज में आपको शूज दिखेंगे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जो लाइट के पार्टिकल्स है वो सब जगह जा रहे थे। अब मैं चाहता हूं वो एक फिक्स डायरेक्शन में शो करे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी फिल्टर लगा दूंगा कि एक सर जो मैं चाहता हूं केवल उसी डायरेक्शन में वो शो हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे पोलराइजिंग फिल्टर लगाया, जिससे लाइट जो है, आप देख रहे हो सर, ये आपकी एक निश्चित दिशा में आ गई, एक फिक्स डायरेक्शन में आ गई। तो ऐसी लाइट को हम लोग पोलराइज लाइट कहते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आपको पोलराइजेशन अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या हमने क्या किया, लाइट जो सभी डायरेक्शंस में जा रही थी वो हमने एक निश्चित दिशा में बना दी। किसका इस्तेमाल करते हुए, पोलराइजिंग फिल्टर का इस्तेमाल करते हुए। सर ये आपकी पोलराइजेशन कहलाती है, बहुत ही सिंपल सा, राइट।
क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते थे कि जो लाइट है वो सभी दिशा में सर कंपन करेगी। हम लोग चाहते हैं कि वो एक फिक्स डायरेक्शन में हो, यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, तो हम लोग सर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन, जहाँ पे हम लोग ध्रुवीकृत प्रकाश की बात करते हैं। खैर, ये बस मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, तो मैं वापस आता हूँ अपने चैप्टर पर। तो मेरे ख्याल से माहौल बन चुका है ना गाइस, अब कल तक हम लोग इसे पूरा डिटेल में समझ लेंगे। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, हम लोगों ने यहां तक खत्म कर लिया, ठीक है। अब हमको समझ में आ गया सर, यहाँ पर लाइट का जो है वो दोनों ही नेचर है, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। विवेक, पारुल, मनीष, अनूप, प्रमोद, पूरी गैंग को यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे सर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो प्रकाश है सर, प्रकाश क्या सर सभी माध्यम में सेम स्पीड से मूव करेगा, यानी सर एक ही गति रहेगी? नहीं, अलग अलग मीडियम्स में सर लाइट की अलग अलग स्पीड होंगी, सब जगह सेम नहीं होगी। क्यों? सिंपल सा फंडा है सर, अभी हमने देखा कि जैसे वैक्यूम में था 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी ज्यादा स्पीड थी। सर एयर में आ जाओगे सर, कुछ चेंज आएगा, राइट? अलग अलग जगह अलग अलग स्पीड रहेगी। बेसिकली लाइट की सभी फीचर्स में चेंज आ जाता है। एक क्वेश्चन है जो कि अपने एसएससी जेई, आरआरबी जेई, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एएलपी, इन सभी एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्यान सुनना, ये सब जो प्रश्न है, प्रश्न ये है, जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यानी कभी कोई प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। अब आप कहोगे सर इस क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए रोक लो, मुझे ये बताओ, ये आप जो माध्यम की बात कर रहे हैं कहना क्या चाह रहे हैं? लेट्स टेक एन एग्जांपल। बॉटल आज दूसरी है मेरे पास, गाइस आज दूसरी बोतल हो गई है, तो बस आप समझना, भावनाएं समझ लेना। मान लो ये ट्रांसपेरेंट वाली बोतल है, वही जो मैं रोजाना आपके लिए बिस्लरी वाली बोतल लेके आता हूँ, मान लो ये वही वाली बोतल है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। कुछ और मिल जाएगा क्या? और कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो होगा क्या सर, मैंने मान लीजिए इसके अंदर, बॉटल के अंदर, उस बिस्लरी वाली बॉटल का फील लेना, मैंने इसके अंदर पेन ऐसे रख दिया, ठीक है, पेन ऐसे डुबो दिया इसके अंदर। अब पेन जो है सर, इसके अंदर मैं अगर पेन को देखूंगा तो मुझे टेढ़ा सा दिखाई देगा, है ना? क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे माध्यम बदल गया। मैं जब बोतल को देख रहा हूं तो सबसे आगे है हवा, यानी सबसे बाहर क्या है? एयर, और फिर यहाँ पे बॉटल, तो बॉटल की कुछ प्लास्टिक है और अंदर पानी मौजूद है, यानी बाहर हवा है, अंदर पानी है, तो ये दो अलग अलग माध्यम हो गए। मैं ये कहना चाह रहा था। ये सर उन सही कह रहे हो, कल उस बॉटल को लेके आऊंगा मैं। वापस मैं आता हूं अपने पॉइंट पर। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब भी कभी लाइट सर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, हो सकता है हवा से पानी में जाए, हो सकता है हवा से किसी ग्लास में जाए, हो सकता है ग्लास से सर हवा में आ रही हो, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। यानी अगर माध्यम बदलता है तो सर बाकी प्रॉपर्टीज में तो चेंज आ जाएगा। एकमात्र ऐसी चीज जिसमें आपका कोई परिवर्तन नहीं आता वो है आवृत्ति। क्या? कि सर फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी वेव डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन में कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा है। तो प्रश्न कैसे पूछता है, निम्न में से किस चीज में परिवर्तन नहीं आएगा? 4 ऑप्शन देगा, उसमें एक आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ऑप्शन में होगा। सो प्लीज रिमेंबर कि सर मीडियम में जब भी चेंज हो रहा है, राइट सर, यहां पर वेव की फ्रीक्वेंसी में यानी आवृत्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? क्या यहां तक याद रहेगा? निर्वात में जो लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है, बिल्कुल मनीष, और वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके गाइस, अब सर यहां पर याद रखेंगे, फ्रीक्वेंसी जो है लाइट रे की वो हमेशा सेम रहती है, यानी प्रकाश किरण की जो आवृत्ति है वो हमेशा एक समान रहती है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। ये काफी इंपॉर्टेंट था। चलो, अब तो सर हमको यहां तक हल्का फुल्का आइडिया लग गया। लेकिन हम लोग जब आज सुबह सो के उठे थे, हाँ वसीम बाबा, यस चलो वापस आओ। अब हुआ क्या, आज सुबह सो के उठे तो हमने देखा यार आज थोड़े से हैंडसम हंग से लग रहे हैं, तो एक काम करते हैं, लाओ अब यहाँ पर ना थोड़ा सा और हैंडसम हंग होने के लिए चश्मा और लगा लेते हैं, और हैंडसम हंग होने के लिए अब यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम और लगा लेते हैं। तो ये सब चीजें आप कहाँ देखते हो? आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, ये सब काम हम करते हैं शीशे पे, राइट? तो मैं उसी शीशे की बात कर रहा हूँ, तो ये सब चीजें मैं बाद में समझाऊंगा, पहले उस शीशे पे चर्चा हो जाए। तो आओ वापस इसको रखते हैं, खुल जा सिमसिम, यस। तो चलिए सर, एक शीशे की बात हो रही है यहाँ पे, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, तो यहाँ पे आइए शीशा बनाया जाए। गाइस ये मैंने बीच में लाइन क्यों खींची, अब देखो ध्यान सुनते जाना। ऋतिक सिंह अभी बता रहा हूं, उसमें ऋतिक अभी उस वाले पॉइंट पर आएंगे। तो प्रिज्म वाले पार्ट पे ना जब मैं डिस्कशन करूंगा रिफ्रैक्शन के बाद, तो उस पे आएंगे, तब मैं उसमें बताता हूं। अब देखिए, ये जो हमारा शीशा वाला पार्ट है, यहां पर
नीचे हमने क्या कर रखी है, इसमें कर रखी है पॉलिशिंग। क्यों कर रखा है? पॉलिश इसलिए कर रखा है जिससे इसमें सर परावर्तन हो पाए, यानी कि जो इंग्लिश वाले हैं सर, इसमें हमारा रिफ्लेक्शन हो सके। अब आप कहेंगे हैं क्या रिफ्लेक्शन या परिवर्तन, ये क्या होता है गुरुजी? आइए अब ये समझते हैं। तो हुआ क्या, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था, माध्यम बदल सकते हैं, है ना। अब मान लीजिए मैं अपनी सुंदर शक्ल देख रहा था, यहां से किरण आई, आजा बेटा, यहां से एक रे आई, यहां पर आई, आने के बाद टकराई, और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट गई। यह माध्यम कौन सा है गाइस? यहां पर जो माध्यम है ज्योति, मनीष, वसीम बाबा, बेटा दिस इज एक्चुअली एयर, यानी कि क्या है ये बेटू हमारा हवा वाला माध्यम है। हवा से ही आया, हवा में ही लौट गया। अब यहां पर जरा समझते हैं सर ये हुआ क्या है। यहां पर ध्यान से देखिएगा सर, ये जो रे आई है लाइट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंसिडेंट रे, हिंदी में कहेंगे आपतित किरण, ठीक है। और सिल्वर आयोडाइड से पॉलिश करते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। शुभम, माही, अरुण, सोनू, शिवांगी, यहां पे जो रे आई टकराने के बाद वापस लौट के गई। अब क्योंकि वापस लौट गई तो आपको लगता है परावर्तन हुआ है, क्योंकि ये परावर्तन हुआ है तो उसके मैं बोलूंगा सर ये आपकी कहलाएगी परावर्तित किरण। यानी जो इंग्लिश वाले हैं सर, ये इंसिडेंट रे जब थी, जैसे यहां पे मिरर पे टकराई, टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हो गई। तो जितने भी लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जैसे कि हमारे आलोक मिश्रा जी, सो बेटो इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। यहां तक मेरे ख्याल से गाइस सबको क्लियर है। मनीष, ज्योति, वसीम बाबा, रजनी, अमित, शिवांगी, अरुण, शुभम, आलोक, सरोज, सोनू, यहां तक सब बच्चों को सब कुछ क्लियर हुआ ना। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए चल रहा हूं, यहां तक सॉर्टेड है। माही किसी को डाउट नहीं है ना। 126, ज्योति, प्राची, वसीम बाबा, शिवांगी, कूल, ठीक है। सो लव कुश यहां तक सॉर्टेड है। अब सर यहां पर इसके जरा नियम की बात कर लेते हैं। इनके दो नियम है, इंग्लिश में बोलूंगा देयर आर टू लॉज, जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये क्या है गाइस? सो मनीष बाबा यहां पर देखिए ये दो नियम क्या कहते हैं। पहला नियम ये कहता है कि जब भी रिफ्लेक्शन की हम बात कर रहे हैं, सो गाइस यहां पर अच्छा ओके रोहित वेलकम। सो अब गुरुदेव ये जो हमारी रे ऑफ लाइट आ रही थी और ये रे ऑफ लाइट जब टकरा के वापस लौट रही थी, यहीं पे अगर मैं एक अभिलंब और डाल दूं, इंग्लिश वाले बेटा नॉर्मल के नाम से जानते हैं इसे, इसे क्या कहते हैं नॉर्मल। और जो हिंदी वाले हैं सर, यहां पे हमने कोई अभिलंब डाल दिया। तो गुरुदेव यहां पे एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक बिंदु ऐसा आएगा, पहले हिंदी वालों से बात कर लेता हूं बेटा। एक ऐसा बिंदु है जहां पे आपका आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों के तीनों बिंदु आपके एक ही तल में लाई कर रहे हैं, यानी कि सर दे आर ऑल लाइंग इन अ सेम प्लेन। जो इंग्लिश वाले हैं सर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी सब के सब क्या हैं, ये सर एक ही तल में है, एक ही तल में होते हैं। देख रहे हो एक ही प्लेन ही तो है सर, सारे के सारे सेम प्लेन में है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो यहां पर है, अभी ध्यान सुनना बेटा, जो नॉर्मल है ना, इस नॉर्मल के बेबी कुमारी, मनीष, वसीम बाबा, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो हिंदी वाले गाइस हैं बेटा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल होता है इस कोण को बोलते हैं सर आपतित कोण, ठीक है। नेक्स्ट सर, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसके और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी वाले सर इसको बोलते हैं परावर्तित कोण। और इस लॉ के हिसाब से दूसरा जो नियम कहता है, वो दूसरा नियम ये कहता है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है बराबर, यानी आपतित कोण और परावर्तित कोण होता है बराबर। ये ध्यान सुनना बेटा, क्योंकि ना कल मैं आपको जब बताऊंगा हीरा क्यों चमकता है तो ये सब चीजें बहुत काम आएंगी। फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं, मधुमिता, अशोक, शिवांगी, आलोक, माही, निंजा गेमिंग, अनूप, वसीम बाबा, प्रमोद, अनुज भैया, प्रियंका, बेबी कुमारी, मनीष, ज्योति, जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं, मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा। क्या यहां तक एक एक बिंदु क्लियर हुआ, एक एक पॉइंट क्लियर है? एवरीवन
वेदर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। सॉर्टेड है गाइस? ठीक है। हाँ, राशि इवन यू, सब लोगों को क्लियर है। सो नेहा कुछ करें? यस, यहां तक मतलब सबको क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो गाइस यहां तक तो हमारा सॉर्टेड हुआ। तो अब मैं वापस आता हूं अपने पॉइंट पर। अब सर यहाँ पे जो किताबी भाषा लिखी है, अब आप आसानी से लिंक कर पाएंगे। तो क्या कहना चाह रही थी किताबी भाषा, देखते हैं। तो प्रकाश किरण किसी भी पॉलिश की हुई सतह से परावर्तित हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अभी हमने सर सुंदर शक्लों का एग्जांपल लिया था अपनी अपनी, राइट। वो 45 डिग्री वाले पे भी आऊंगा बेटा, है ना। तो एग्जैक्टली है क्या? हाँ सुनो, आई नो सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंग्लिश एंड सम आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे सर क्या था, दूर लॉ के हिसाब से ये था कि सर परावर्तित किरण, आपतित किरण और सामान्य, यानी कि सर आपका अभिलंब, अभिलंब, ये सब के सब एक ही तल में रहते हैं। हमको अच्छे से पता लग गया। नेक्स्ट, यहाँ पे सर आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात ये कही थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। यहाँ पे हमारा मामला सेट हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अब सर यहाँ पर आते हैं बढ़िया से एक क्वेश्चन पर। एक नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सर मैं सबसे पहले दर्पणों की बात करने वाला हूं। तो जो दर्पण होते हैं दो प्रकार के हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ मिरर्स, ठीक है गाइस। तो एक बार जरा मैं ब्लैंक पेज ले लूं। यस, वैसे मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन अभी स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, इसलिए देख लेते हैं। तो सब लोग याद रखना, जो मिरर है ना, यानी कि दर्पण, बेटू ये दो प्रकार के होते हैं। दे आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। कौन कौन से गाइस? सर एक तो होता है प्लेन मिरर, जो हिंदी वाले हैं बेटू। एक तो होता है समतल दर्पण। कौन सा वाला? वही वाला जो अपने घर में है सर, जिसके सामने हम लोग क्रीम लगा लेते हैं अपनी अपनी। अच्छा ओके अनूप। दूसरा सर आता है आपका स्फेरिकल। कौन सा? गोलाकार। तो आप लोग कहेंगे सर एक सेकेंड, सर हम तो वो अवतल उत्तल समझते थे, वो तो हमको कहीं दिखाई नहीं। क्यों गाइस? जो इंग्लिश वाले हैं, सर वी यूज्ड टू स्टडी अबाउट द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, वेयर आर दे? सो सर दैट कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव कैटेगरी, यहां पर हिंदी वालों की बात करूं, जो हम लोग बात करते हैं ना सर, आपका जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है बेटा, वो इसी के अंदर आता है। यानी कि अगर मैं गोलाकार दर्पण की बात करूंगा, तो याद रखिएगा सर, एक्चुअली क्या है ना, वो इस तरह के गोलाकार हो गया। अब इसमें से सर वो सर अंदर की तरफ बल जाए कि बाहर की तरफ बल जाए, तो यहाँ पे दो कैटेगरी आ जाती हैं। तो यहाँ पे एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। आप सर आ जाओ। सो गोलाकार दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा अवतल और दूसरा होता है उत्तल। जो इंग्लिश वाले हैं सर, कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। तो अभी तक हमने चीजें रटी थी, अब हम लोग चीजों को समझ ले रहे हैं, जिससे हमको सर क्लैरिटी हो। इज इट क्लियर? सो बेसिकली सबसे पहले मैं जो डिस्कस करूंगा वो करूंगा प्लेन मिरर। तो सबसे पहले हम लोग सर इसके वाले पार्ट पे चल रहे हैं। सो हाँ ये स्वाति, यस। चलो तो यहां तक सर आगे बढ़े। अब हम लोग सबसे पहले प्लेन मिरर पे आते हैं और प्लेन मिरर के बारे में समझते हैं। तो कहां गया हमारा प्लेन मिरर? आ जाओ बेटा, ये रहा। चलो तो प्लेन मिरर, हाँ वो ट्रिक पे अभी आऊंगा मोहिंदर, अभी ना ट्रिक पे भी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे। वो यूट्यूब पे हमने पढ़ी थी, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ना, तब आएंगे, डोंट वरी। सो अब प्लेन मिरर बेटा सिंगल ही कैटेगरी अशोक, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लेन मिरर है, अब इसमें समझते हैं। मान लो कि सर यहां पर हम खड़े हैं और यहां पे हमारे साथ एक सुंदर कन्या खड़ी है। चलो अब ये जो सुंदर कन्या है, इनसे हमारी वार्तालाप चल रही है। तो सुंदर कन्या ना हमारी नॉलेज टेस्ट कर रही है। देखो कन्या क्या है ना, ये फीमेल डिपार्टमेंट की बात करें, दे आर ऑलवेज टैलेंटेड। भौंदू रह जाते हैं हम लोग। तो इन्होंने सोचा, ये इनसे मिलने आए थे, दोनों की नौकरी लग चुकी है, बट यहाँ पर ये टेस्ट कर रही है कि इनकी जो नौकरी लगी हुई है, ये क्या अपनी और टैलेंट से किसी अच्छी पोजीशन पर जा भी पाएंगे या फिर ऐसे ही रहेंगे। अब सुनो, यहाँ पर बेसिकली यहां पर जब नॉलेज टेस्ट की गई, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, सुंदर कन्या ने इस बालक से क्वेश्चन पूछा कि हे बालक, तुम्हारी जो हाइट है वो है 10 मीटर की, ठीक है बालक। अब आपको क्या करना है, एक शीशा खरीद के लाना है और सबसे कम पैसा, कम से कम खर्चे में आपको एक शीशा लेके आना है, जिसमें आपका पूरा सिर से लेकर पैर पूरा उसमें दिख जाना चाहिए, यानी आपकी पूरी हाइट दिख जानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ये बालक अपने इस टेस्ट में पास हो पाएगा या फेल हो जाएगा? सो लेट अस सी। अब ध्यान सुनना। तो इन्होंने बोला, हे बालक, अगर तुम हमें अपनी प्रिय बनाना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी पूरी हाइट एक शीशे में दिखानी है। तो शीशे में कम से कम पैसा खर्च हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शीशे को कम से कम हाइट का लेके आना होगा, जिसमें आपकी पूरी हाइट दिख जाए। तो सर इन बालक को
इनको अपनी प्रियतमे बनाने के लिए कितनी हाइट का शीशा लाना होगा? कैन यू टेल मी? एक एक बच्चा सही जा रहा है, जो लोग 5 मीटर वाले हैं, तो अगर ये बच्चा 5 मीटर का शीशा लेके आता है तो इसकी लाइफ सेट है, वरना सर यहीं पे अभी ब्रेकअप हो जाएगा। प्लीज याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं अपनी हाइट की, तो अगर मुझे अपनी हाइट का शीशा चाहिए, तो सर मुझे अगर अपनी पूरी हाइट देखनी शीशे में, तो सर शीशे की जो लेंथ है वो मेरी हाइट की आधी होनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एग्जामिनेशन में पूछ लेते, ओ सो अक्की बाबा इज देयर आफ्टर लॉन्ग टाइम, अक्की बाबा क्या हाल चाल? सो गाइस क्या याद रहेगा आपको? तो सर एक पर्यवेक्षक द्वारा पूर्ण छवि देखने के लिए आवश्यक दर्पण का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए? ऊंचाई का आधा होना चाहिए। ये जितने भी पॉइंट्स है ना, मैंने वही पॉइंट्स लिखे हूं जो अपने एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इज दैट क्लियर? इट वुड बी बेटा 5 मीटर। सुनो, 5 मीटर वुड बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर गाइस? सो हमारे जो भी हाइट की हम बात करते हैं, तो सर द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज बाय द ऑब्जर्वर इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जर्वर। सॉर्टेड? तो ये प्रश्न बेटा मैं जो एक एक करके पूछूंगा ना, ये सभी आपके एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो इसको याद रखेंगे। पहला पॉइंट तो ये हुआ। नेक्स्ट, इट्स दी बेसिक कैलकुलेशन, मतलब वो कैलकुलेशन पर्पस से ऐसे निकला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है सर, यह शीशा, यहां से हम लोग शीशे से दी दूरी पर खड़े हुए हैं, तो यहां पे जो प्रतिबिंब बनेगा सर, ये कितनी दूरी पे बनेगा? फटाफट से मुझे आंसर दो। विवेक कंप्यूटर क्लास बेटा 1 बजे होगी आज, और कल कंप्यूटर क्लास 1 बजे होगी, तो इससे पहले फिनिश कर लेते हैं। सो गाइज याद रखना, जितनी दूरी पे आप शीशे से खड़े हैं, आपका जो प्रतिबिंब है बस वो भी सर उतनी ही दूरी पे बनता है। यानी समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर सर यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी जितनी की वस्तु उसके सामने है। तो दोनों की दोनों आपकी दूरी बराबर होगी। इट्स नॉट d/2। अभिषेक d/2 नहीं होगा बेटा, d ही होगा। जितनी दूरी यहां पर है उतनी ही दूरी यहां पर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस सेम रहता है। कोई बच्चा d/2 बोला था, कुमार अभिषेक बेटा याद रखना ये सेम ही होगा। सो इमेज रोटेट उदय, यस ट्रू। अब सर आगे आ जाओ, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अब हुआ क्या कि जो इमेज सर प्लेन मिरर में बनती है, अब सर यहां पर जरा देख लेते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, ये सब क्वेश्चन हमारे हो गए। अब मैं सर शीशे के सामने खड़ा हुआ हूं, ठीक है। शीशे के सामने जब आप खड़े होंगे, तो ये जो पेन मेरे हाथ में राइट साइड में है, शीशे में कौन सी साइड में दिखेगा? प्लीज बताइएगा। ये जो दाएं हाथ में मेरा पेन है, शीशे में सर कौन सी साइड में दिखेगा, दाएं में या बाएं में? याद रखना वो रिवर्स हो जाता है। बहुत बढ़िया अमित, सब लोग याद रखना। और रखना क्या, अपने सर सामने भी देख लो। अगर अपने सामने भी शीशा रख के देख लेना, शीशे के सामने खड़े होगे तो सर आप जैसे हाथ ऐसे करोगे ना, तो आपको शीशे में सर इस तरफ हाथ दिखाई देगा, यानी लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा होगा। तो सर इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। वही चीज आपके सामने है क्या, कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्षैतिज रूप से उल्टा होता है, जिसको हम लोग सर लेटरल इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। राइट वाली चीज लेफ्ट में दिखेगी और लेफ्ट वाली चीज राइट में दिखेगी। ये वाला पार्ट भी क्लियर हुआ है हमको। सो बेबी, कुमारी, मनीष, ज्योति, वसीम बाबा, लेटरल इन्वर्जन हमको समझ में आया। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई सर, वो ये है, मान लो सर मैं हूं मुटकू मुटकू सा, ठीक है। अब शीशे के सामने मैं खड़ा हो गया, तो आपको क्या लगता है, मैं सर वहां पे पतला सा दिखाई दूंगा या फिर मैं और ज्यादा मोटा दिखाई दूंगा? एक बार आप लोगों से मैं आंसर ले लेता हूं। मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लो कि मैं मुटकू मुटकू सा हूं, ठीक है, गोलू मोलू। अब मैं शीशे के सामने जब खड़ा हुआ हूं, तो शीशे के सामने मैं सब पतला दिखूंगा या और मोटा दिखाई दूंगा? मैं वहां पे सेम दिखाई दूंगा, मोटा नहीं दिखाई दूंगा। भाई क्यों मोटा मोटा कर रहे हो? मैं वहां पे जैसा हूं वैसा ही दिखाई दूंगा, क्योंकि यहां पर मैं स्फेरिकल मिरर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पे समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं। जैसा हूं वैसा ही दिखूंगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे सर जो पावर होगी, पावर क्या हो गया सब, मेरी जो जैसा मैं हूं वैसे दिखूंगा, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जितने साइज का है उतने ही साइज का दिखेगा। यानी कि सर यहाँ पे जो पावर होती है, पावर होती है इसकी 0। यानी मैग्निफिकेशन तो हो ही नहीं रहा है, ना तो छोटा हो रहा है साइज, ना ही बड़ा हो रहा है। यानी कि सर यहां पर जैसे हैं वैसे ही देखेंगे तो पावर तो होगी 0। लेकिन एक क्वेश्चन था, आप लोगों में से कोई डिफेंस वाला नहीं है, ये सीडीएस में 2023 का क्वेश्चन था, पिछली साल ही पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये मैंने ना आपको यूट्यूब चैनल पे कराया था, जो एसएससी जेई को मैं कराता हूँ ना यूट्यूब पे 2 बजे वाले बैच में। तो 2 बजे मैंने एक सवाल कराया था, तो आप लोग भी चाहें तो उस सवाल को ट्राई कर सकते हैं। सर होता क्या है, पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब हुआ क्या, तो सवाल ये पूछा था कि अगर मान लीजिए किसी भी दर्पण की जो फोकल लेंथ है वो सर 1 सेंटीमीटर की फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है पावर कितनी होगी। तो पावर कैसे निकालोगे,
कोई इसका आंसर दे सकता है? क्या आंसर होना चाहिए? वसीम, अगर आपको याद हो तो आपने भी आंसर दिया था सभी लोग। हमारे घर में जो मिरर होता है ना रोहित, अपने घर में जो मिरर है बेटा वो प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है। सो ऋतु कह रही है सर 100 सेंटीमीटर, कपिल कह रहे हैं 1 होगा। ओके, बाकी लोग, अब देखो आप लोग अगर 1 के साथ जा रहे हैं तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, मैंने जानबूझ के यहाँ पे इस तरह आंसर रखा है बेटा। जब भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ना फोकल लेंथ की, तो यहाँ पे जो पावर है हम लोग सर यहाँ पर डायप्टर का इस्तेमाल करेंगे। वो डायप्टर के लिए हमको करना क्या होगा सर, यहाँ पर जो यूनिट है वो मीटर में रखनी होगी। तो हम लोगों को सर जो भी वैल्यू दे रखी है वो मीटर में कन्वर्जन करेंगे पहले। तो याद रखना सर, यहाँ पर ना हम लोगों से पूछ लेता है कि सर जैसे यूनिट्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सो वो करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे सर पहले मैं मीटर में कन्वर्जन करूंगा तब जाके आंसर आएगा। तो प्लीज याद रखेंगे कि यहाँ पर आप लोग नहीं तो गलती कर देंगे। अगर डायप्टर में दे रखा है तो आपको पहले सर उसमें क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। राइट, बिल्कुल सही। खैर तो मैं वापस आता हूँ और ये मैं आपको कल एग्जाम्पल कराऊंगा। अभी मैंने बस आपको एग्जाम्पल दिया है कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो सर प्लेन मिरर वाले पॉइंट में ये सब चीजें हो गई हमारी, फोकल लेंथ आपको बता चुका हूं। अब बढ़ते हैं आगे। अब आ जाते हैं सर, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था हमारे घर में कौन सा मिरर है, तो हमारे घर में जो दर्पण है सर, वो दर्पण हमारा समतल दर्पण है जो हमारे घर में मौजूद है। राइट रोहित, बिल्कुल सही है आपका आंसर। अब देखिए गाइस, आवाज कम आ रही है क्या वसीम? एक बार आवाज बढ़वा लेता हूं, ठीक है। अब देखो सर, दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। किसी बच्चे ने मुझसे बोला था ट्रिक बता देना, ट्रिक वाला समय आ चुका है। सो ठीक है, कूल। सो अब सर यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, अपने अपनी जो गाड़ियां होती हैं, बाइक हो गई, कार हो गई, क्रिकेट शॉट्स, तो बाइक या कार के साइड में मिरर लगे रहते हैं, राइट? तो वो जो साइड मिरर्स होते हैं वो कौन से होते होंगे, प्लेन, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? अब ये कैसे याद रखूं, तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, याद रखना। सर गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं या रियर व्यू मिरर होते हैं, ये करते क्या है, इतना सा शीशा, और इतने से शीशे के अंदर सर पीछे पूरी पूरी रोड और ट्रक सारे के सारे आपको इतने छोटे से एरिया में दिख जाते हैं, राइट? तो हो क्या रहा है, एक बहुत बड़ा सा एरिया आपको छोटे से पार्ट में दिख जाता है। मतलब यहां पर हो क्या रहा है कि सर जो आपके साइड मिरर्स हैं ये आपकी लार्ज इमेज को स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं, तभी तो आपको सब कुछ छोटे से एरिया में दिखाई दे जाता है। इसी प्रकार से कंप्यूटर क्लास बेटा 1 बजे होगी प्रियम। इसी प्रकार से अगर मैं किसका एग्जांपल ले लेता हूं, अब मैं आ जाता हूं सर ईएनटी डॉक्टर्स वाले पे, क्योंकि सवाल ही एग्जाम का पूछा हुआ है, सीजीएल और आपका आरआरबी जेई, साथ में आपका आरआरबी एएलपी, तीनों में ही पूछा हुआ है। जो ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं इनका मिरर कौन सा होता है सर? तो ये क्या करना चाहते हैं, ये सर इमेज करना चाहते हैं बड़ी। अब आप कहेंगे सर ईएनटी क्या होता है सर? अगर मैं ईएनटी की बात करूं तो ईएनटी पे सर आ जाते हैं, ई का मतलब हुआ बेटा ईयर, एन का मतलब है नोज, और टी का मतलब है गाइस थ्रोट। मतलब नाक, कान और गले वाले डॉक्टर्स। तो जो नाक, कान, गले वाले डॉक्टर वो क्या करेंगे, वो चाहेंगे सर आपका जैसे कान चेक कर रहे हैं, गला चेक कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि सर आपके पास जो भी उन्होंने देखा तो वो चाहते हैं कि कोई भी चीज बड़ी सी दिखे जिससे वो आइडिया लगा पाए कि क्या समस्या है। दांतों में चेक कर रहे हैं, गले में चेक कर रहे हैं, कान में चेक कर रहे हैं। टॉर्च का एग्जाम्पल ले लूं तो इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए बड़ा प्रतिबिंब। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में सुन लो। सर यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करो एक बार, जिससे आपको याद हो जाए। नंबर ऑफ लेटर्स देखो, 1 2 3 4 5 6 7। अंग्रेजी में देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर आ रहे हैं कॉनकेव में। नाई की दुकान वाले पे आ रहा हूं अभी अविनाश, कॉन्वेक्स पे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6। अब देखो सर बेटा 7 ज्यादा बड़ा है या 6 ज्यादा बड़ा है, आप ही लोग प्लीज एक बार आंसर दीजिएगा। सो एमडी प्रकाश, जैसे कुछ अपडेट मिलता बताता हूं बेटा। सो मेरा सवाल है सर 7 बड़ा है या 6 बड़ा है? कह रहे हो सर क्या सवाल पूछ रहे हो, ये तो सर हम बचपन में पहली क्लास में तब से जानते हैं कि जो 7 है ज्यादा बड़ा है। सर देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप ही बोल रहे हो, यानी ये क्या है, ये ज्यादा बड़ा है, यानी क्या करेगा सर, ये लार्ज वाली इमेज देगा। टेंशन ही खत्म, जीवन भर में आज का कभी पूछ ले, जहां जहां बड़ी इमेज की बात होगी वहां वहां सर कॉनकेव मिरर आएगा। चाहे वो ईएनटी डॉक्टर्स हो जाए,
चाहे वो टॉर्च हो जाए, चाहे वो सर्च लाइट हो जाए, सर इन सभी जगह जहाँ पर हम लोग बड़े एरिया की बात करते हैं, सब जगह जो दर्पण लगते हैं, सर वो आपके कौन से होते हैं? अवतल दर्पण होते हैं। और जो लोग हिंदी वाले हैं, वो कह रहे हैं सर हिंदी में तो ट्रिक बता दो। आ जाओ सर हिंदी में भी देख लेते हैं अविनाश, क्यों? 1, 2, 3, 4 और इधर देखो 1, 2, 3 और सर आधा तभी मानो तो भी सर ये बनेगा 3.5। तो 3.5 बड़ा या 4, 4 बड़ा। तो सर ये बड़ा वाला क्या करेगा? बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, छोटा वाला छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। आज के बाद कभी नहीं भूलोगे, राइट? सिंपल सा फंडा है गाइस। सो अब आपसे पूछे गाड़ी के साइड के मिरर्स, तो साइड के मिरर क्या कर रहे थे? बड़े से एरिया को सर छोटे से मिलाए थे। तो सर कॉन्वेक्स यानी सर उत्तल। सर रियर व्यू मिरर्स गाड़ी के सर आगे लगा हुआ, सर वो छोटा सा पीछे के साइड देखते हैं। सर बहुत बड़ी चीज को छोटे में ला रहा है, छोटा यानी कॉन्वेक्स, राइट? सर इसी प्रकार से जब बड़ी इमेज की बात होगी तो ईएनटी डॉक्टर्स की बात करो, सर्च लाइट, हेडलाइट, सब जगह कहां पर? कॉनकेव, अवतल हो गया, सिंपल। शेविंग की बात कर लो। अब गोविंद जरा सोचो, शेविंग जब कर रहे हैं तो शेविंग करते में क्या चाहिए? दाढ़ी बड़ी चाहिए कि भाई सब साफ दिख जाए, बड़ी बड़ी दाढ़ी। तो यानी कि सर शेविंग मिरर्स में भी हम लोग क्या करते हैं? कॉनकेव का इस्तेमाल करते हैं। सो यस अनुज, यू आर ऑलवेज राइट भाई। सो गाइस क्या ये ट्रिक सबको समझ में आई? तो इस तरीके से आप लोग एग्जाम में क्लियर कर सकते हैं। तो शिवांगी, दीपिका, अंजलि, अनुज, गोविंद, शुभम बाबा, सर जो माउंटेन्स पर रोड, हाँ देखो अब वहां पर आ जाओ तो वहां पे हम लोग क्या कहेंगे? वो बेटा कॉन्वेक्स वाला पार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे माउंटेन्स में जो प्रेजेंट होते हैं ना कि सर कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो वहां पे सर आपको सब कुछ दिखाई देगा छोटे से पार्ट में, वो आपका कॉन्वेक्स हो गया, सिंपल। सो शुभम बाबा आपका डाउट भी क्लियर हो गया, सबके डाउट्स क्लियर है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। तो सर कार का जो विंडो ग्लास है, बेटा विंडो, अगर आप विंडो ग्लास की बात करें वो कोई मिरर थोड़ी है। देखो समझो, अगर मैं रियर व्यू मिरर की बात करूं, मिरर में क्या होता है? मिरर में एक साइड पॉलिशिंग होती है। आप बात कर रहे हैं विंडो पेन की, अब विंडो पेन में क्या एक साइड में पॉलिशिंग है? नहीं ना सर, वो तो आर पार दिखाई दे रहा है, वो कोई मिरर की कैटेगरी थोड़ी हुई। मैंने जानबूझ के पहले ही बोला था मिरर में सर एक साइड पे पॉलिशिंग होगी। क्या आपके गाड़ी के जो विंडशील्ड होती है, क्या उसमें कोई पॉलिशिंग होती है एक साइड से? नहीं। तो दैट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ अ मिरर, वो मिरर है ही नहीं, जिस बच्चे ने मुझसे पूछा। सो शिवांगी पूछे सर कंप्यूटर क्लास कहाँ चलती है? शिवांगी एक्चुअली कंप्यूटर क्लास ना अड्डा 24/7 की जो आईटीआई अड्डा 24/7 करके यूट्यूब चैनल है अपना, तो आईटीआई अड्डा पे चलती है, अभी 1 बजे होगी। सो आई गेस ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया है। तो यहाँ तक तो सर हमारा सॉर्टेड है मामला, आगे बढ़ते हैं। सो अब सर आते हैं रिफ्लेक्शन, जो मैं आपको बता ही चुका था। सो देखिए सर, यहाँ पे रिफ्लेक्शन जब होगा तो क्या होगा? सर शीशे के पीछे यहाँ पे पॉलिशिंग हो रही होगी, तो सर रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम बढ़ेंगे आगे। तो देखो, तो मैंने आपको दर्पण बताए थे, दर्पण 3 प्रकार के थे। तो जिस बच्चे ने मुझसे पूछा था ना अभी गाड़ी का कोई पूछ रहे थे, तो जो समतल दर्पण था देख रहे हो, एक साइड में पॉलिशिंग हो रही है, ये देखो कॉनकेव यानी अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या हो रहा है? सर अवतल दर्पण में देखो सर बाहर की तरफ से ये देख रहे हो पॉलिशिंग हो रही है। ये आपका सर ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, यहाँ पे पॉलिशिंग हो रही है, तो ये वाला पॉइंट है। चलो सो इतनी चीज क्लियर। हमें थोड़ा पेड में होगा, लेकिन उसमें पेड में मैं नहीं ले रहा हूँ क्लास में, तो यूट्यूब वाले बच्चों को बता रहा हूं, कुछ बच्चे ना यूट्यूब पे ही पढ़ते हैं मुझसे, उन बच्चों को इन्फॉर्म कर रहा था। चलो सो यहाँ पे क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये वाली चीज हमारी क्लियर हो चुकी है, ये सारे हमने डिस्कस कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब सर ये जो आपके थे अवतल दर्पण, इन अवतल दर्पणों का कहाँ इस्तेमाल होता है? टॉर्च में, सर्च लाइट में, गाड़ियों की हेडलाइट में, शेविंग मिरर, डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, सोलर फर्नेसेस, और सबसे ज्यादा सर जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो आता है ईएनटी डॉक्टर्स वाला, नाक कान गले वाले डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। देन कॉन्वेक्स मिरर पे आ जाओ, उत्तल। तो देखो सर चाहे आप रेयर व्यू की बात कर लो या फिर आप साइड व्यू की बात कर लो, तो साइड वाले मिरर्स या रेयर व्यू जो मिरर्स होते हैं ये क्या हैं? ये सारे के सारे आपके कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, राइट? चलो सर यहां तक हमारा सर ये पार्ट हो गया। अब कल मैं जब आऊंगा सर कैसे पता करें कि देखो टच करने में सिंपल सी बात है, उसने बल्जिंग से हम लोग बताए थे कि वो किस तरफ आपकी पॉलिशिंग है। जैसे कि अभी किसने पूछा ये क्वेश्चन, पूछा साक्षी ने। साक्षी ये देखो, तो ये आपके सामने है, पॉलिशिंग किस तरफ हो रही है, आप उसी तरफ पॉलिशिंग देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा आपका मिरर है, ठीक है? सो इतनी क्लियर हो गई। तो गाइस अब हम लोग जो मिलेंगे, अब हम लोग मिलेंगे कल, ठीक है? सो कल हमारा लाइट का पार्ट 2 होगा सेम टाइम पर, तो सभी लोग याद रखना कल हम लोग लाइट का पार्ट 2 देखेंगे सेम टाइम, कल इतने ही बजे। तो दैट मीन्स कल हम लोग दोबारा से 12 बजे मिलने वाले हैं, और कल के लिए और हमारा 12 बजे का शेड्यूल रहेगा। सो कल 12 बजे इसी वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? सो मिलते हैं फिर 12 बजे। और जितने लोगों को कंप्यूटर पढ़ना है वो यूट्यूब पे आ सकते हैं, तो यूट्यूब पे आईटीआई अड्डा पे मैं अब कंप्यूटर पढ़ाऊंगा अभी 1 बजे, तो 1 बजे अपने क्वेश्चन है। सो हाँ कल और है अविनाश, केवल कल, और उसके बाद फिर हमारा नॉर्मल, राइट? वो तो है ही सोनी, जो 10 बजे क्लास है वो तो है ही, मैंने केवल ये बोला 12 बजे वाला ना कल ही है केवल स्पेशल, और केवल कल के लिए। चलो ओके देन फिर बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड यस लव यू ऑल। प्लीज आप लोग अच्छे से ख्याल रखना, मिलते हैं आपसे अब अगली क्लास में। ओके देन बाय बाय, टेक केयर।